कराची एरिया डिफेंस फेज नंबर 6। फेज 6। एयर है 2022। एक फैमिली, छोटी सी फैमिली, इसमें मियाँ बीवी मतलब हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे, एक बेटी 11 साल की, अच्छा। एक बेटा 9 साल का, एक बेटा 7 साल का। ये किस्सा इस कदर फेमस है कि अभी भी आज की डेट में भी अगर आप डिफेंस फेज 6 जाके, मैं प्रॉपर एड्रेस तो नहीं बता सकता क्योंकि जाहिर सी बात है ये किसी की प्राइवेसी है। आप वहाँ जाके आज भी किसी से कंफर्म कर सकते हो तो वो आपको वर्ड टू वर्ड वो किस्सा बता देगा। अच्छा, इतना फेमस है। इतना फेमस है। और जो उसकी डिटेलिंग है ना वो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा। खैर, तो फैमिली ने नया बंगला खरीदा। अच्छा, अब जो मेन एंट्रेंस थी ना उनकी, वो राइट साइड पे थी। मतलब इस तरह से डिज़ाइन हुआ था घर कि मेन एंट्रेंस राइट पे थी। फर्स्ट फ्लोर पे लोग शिफ्ट हुए थे। अच्छा। और जो बच्ची थी ना 11 साल की, उसका नाम था मारिया। हाँ, उसका जो रूम था वो था घर के लेफ्ट साइड। सही है। अब उसके रूम की जो खिड़की खुलती थी वो खुलती थी घर के बैक साइड पे, पीछे की तरफ। और मेन एंट्रेंस थी राइट साइड पे, आगे की तरफ। ठीक है। अब घर में शिफ्ट हो गए लोग। फर्स्ट डे नॉर्मली गुजर गया। सेकंड डे आया तो जो बच्ची थी मारिया, रात में जब वो सो रही थी, सोने के लिए लेट रही थी, तो जो भी रूटीन था, वो यूजुअली उठ के अपनी विंडो पे गई कि मैं पर्दे को बराबर कर दूँ। अच्छा। उसने पर्दे को बराबर करने के लिए जब जैसी वो विंडो पे गई है, उसने देखा कि सामने से कोई बूढ़ा आदमी है जो उसे घूर रहा है। घर के बैक साइड से। मतलब बैक साइड पे छोटी सी जो बैल्कनी होगी थोड़ी सी वो, और पीछे गली है। मतलब वो घर से नीचे खड़ा हुआ है। मतलब थोड़े से फासले से, मतलब ऐसे समझ लो थोड़े से फासले से वो उसको देख रहा है, ऐसे करके टिकटिकी बांध के ना, मतलब जिसको ना बिल्कुल घूरना। उसने इग्नोर किया, उसने पर्दा लगाया और डर गई। जैसी बात है, 11 साल की उम्र क्या होती है। हाँ, जाहिर है। उसने जल्दी से पर्दा लगाया और वो जाके लेट के सो गई। इग्नोर कर दिया उसने। अब नेक्स्ट डे आया, नॉर्मल दिन की रूटीन चली। फिर रात हुई, अब वो फिर सोने के लिए गई। सही है। अब बेड पे लेटने के बाद उसको दिमाग पे क्लिक किया कि यार कल एक आदमी मुझे देख रहा था, वहाँ से घूर रहा था। वो दोबारा गई ऐसे देखने के लिए ना, मस्ती चेक करूँ। उसने जाके देखा तो वही आदमी दोबारा खड़ा हुआ उसको घूर रहा है, लेकिन इस बार वो करीब है। समझ में आया? मतलब पहले वो दूर था, आज वो करीब है। अब वो डर गई। उसने डर के ये किस्सा उस वक्त तो वो कर दिया जब सुबह नाश्ते की टेबल पे जब बैठे लोग फैमिली, उसने अपने बाप को बताया कि बाबा मैंने ऐसा ऐसा देखा, वो आदमी था। तो सब हंसने लगे ना कि यार वो बच्ची है, कोई होगा ऐसा ही, वहम होगा, छोड़ दो, अभी इग्नोर करो। अब थर्ड डे आया, मतलब उस रूटीन का थर्ड डे, वैसे फिफ्थ डे आया। ठीक है, थर्ड डे हुए। अब रात में उसने देखा, बच्ची है ना यार, तो झाँक के देखा तो वही आदमी, लेकिन इस बार और नजदीक है। अब वो डेली डर गई, वो बहुत ज़्यादा खौफ में आ गई। वो सीधा गई अपनी माँ के कमरे में, माँ को उठाया कि मुझे चल के देखें कोई है। नहीं होगा बेटा, कोई इग्नोर कर, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें वहम होगा, हो सकता है कोई वहाँ पे गुजर रहा हो, कोई वहाँ रहता हो। कह रही कोई भी नहीं रहता वहाँ, दरख्त झाड़ियाँ, वहाँ से कौन रहेगा वहाँ पे। तो उसकी माँ उसके साथ आ गई। जब माँ ने आके देखा तो कोई नहीं। अच्छा। तो माँ मैं अकेले नहीं सोऊंगी, ये वो माँ उसके साथ सो गई। सही है। अब नॉर्मली रूटीन चलती रही। अब जब अगला दिन आया, सही, अगली रात आई, अब उस लड़की ने जब इस तरह के नॉर्मली, वो अभी लेटी नहीं है, वो नॉर्मल अपने कमरों में घूम रही है। अब वो उसने देखा, अब यूँ करके झाँक के देखा, मतलब थोड़ा ना उसकी निगाह पड़ी, मतलब इस बार उसने जान के नहीं देखा, निगाह पड़ी। अब्बास वही आदमी उसके छज्जे पे खड़ा हुआ। छज्जा होता है घर के छज्जे, घर का जो खिड़की, मतलब उसके बाहर थोड़ी सी जगह होती, वहाँ खड़ा हुआ। उसने चीख मारी, वो बेहोश हो के वो गिर गई। ठीक है। अब आए लोग, घर वाले भागते हुए, क्या हुआ। कर इसी तरह उसको बेड पे लेटाया, सुला दिया।
वो भी सो गई, उसकी माँ उसके साथ सो गई। उसको बुखार चढ़ गया कि यार ये अचानक किसी के साथ 11 साल की उम्र, हर सी बात वो है, सो गई बच्चा उसके होना। साथ। सही है। अब उसकी माँ बता रही है कि मैं रात में महसूस कर रही कि ऊपर छत पे कुछ चल रहा है, धम 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 आवाज आ रही है चलने की। कह रही मैंने उस टाइम तो इग्नोर कर दिया कि कुछ भी हो सकता है, सो गए। सही है। इसी तरह 1-2 दिन का फासला आया। जब एक और दिन इस तरह आया ना, जब नॉर्मल रूटीन होती है, इंसान रात में सोने के लिए लेटेगा, वो बच्ची सो रही थी अपने बेड पे। सोते सोते उसकी आँख, मतलब रात में आँख खुली, बेजार हुई, तो सेम पर्सन, सेम बूढ़ा उसके सराहने यूं करके उसको देख रहा। ये बच्ची सुना रही है किस्सा, मतलब उसके बेड के पास, उसके तकिए के पास खड़े होकर यूं करके उसको देख रहा है, बेहोश सो गई। उसी रात क्या हुआ उसी रात उसके माँ बाप ने स्ट्रेंज आवाज़ें सुनी मारिया के रूम से। सही है। मारिया के रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी, से भारी आवाज़ में कोई बात कर रहा है, बूढ़ा, और पूरे उसमें वाइब्रेशन हो रही है। अब जब उसके माँ बाप भागते हुए रूम में आए तो वही लड़की उसी खिड़की के पास खड़ी हुई, अपना सर दीवार से लगा के, खिड़की के पे लगा के, और अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रही कुछ। वो घबरा गए, डर गए उसके माँ बाप। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मौलाना बुलाया, जो भी होता है हिसाब किताब, उन्होंने वो करने की कोशिश करी कि यार ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। नॉर्मली हो गया सही। अब वो लड़की सुला दिया उसको। अब उन्होंने फील किया, हुआ क्या मैं बताऊँ आपको, वो जो बूढ़ा था ना उसके अंदर आ गया, उसकी रूह उसके अंदर आ गई। ठीक है। अब इनके घर में स्ट्रेंज हरकतें होना शुरू हो गई। ठीक है। कभी बच्चे चीख रहे हैं, उनको कोई दिख रहा है, कभी कोई छोटे बच्चे को। अभी लोग परेशान हो गए कि यार अभी हमें आए 1 महीना भी नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है हमारी फैमिली के साथ। तो इन्होंने मौलाना को बुलाया, देखें आप आके देखें क्या हो रहा है, और जो वो होते हैं उतारा करने वाले लोगों को बुलाया, चेक कराया। अभी किसी के मामला समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। एक दिन शाम में इनके घर के ऊपर इनके बाप ने वो कबूतर वगैरह पाले हुए थे। एक दिन शाम में क्या हुआ कि छोटा भाई, इसके दोनों छोटे भाई जो हैं, एक छोटा भाई जो 9 साल का है, उसका नाम रिमेंबर याद नहीं आ रहा मुझे, वो गया छत पे। अच्छा। सही। अब इसकी माँ गई मारिया के रूम में कि उसको नाश्ता दे दूँ, मतलब शाम के टाइम में कुछ खिला दूँ, तो रूम में नहीं। हाँ। अब इधर उधर भाग रहे हो, घर में कहीं नहीं मिल रही। मारिया कहाँ है, मारिया कहाँ, मारिया का छोटा भाई इत्तेफाक से छत पे था। ये इत्तेफाक से छत के ऊपर गया है तो उसने कुछ देखा और वो रोता हुआ नीचे भागता हुआ आया और अपनी अम्मा से आगे चिमट गई। क्या हुआ क्या हुआ, उधर ना मारिया ऊपर है। अभी दोनों अम्मा अब्बा ऊपर भागे तो मारिया कबूतर के पिंजरे के अंदर बैठी हुई जिंदा कबूतर चबा रही। ओहो। जब माँ बाप ने ये चीज देखी कि यार मारिया बच्ची कबूतर को इस तरह पकड़ के खा रही है कबूतरों को, और खून खून हो रहा है, वो माँ बाप ने बोला मारिया मारी करके चीखा। तो जब वो पलटी है, उसने ऐसे करके बाप की तरफ से करके देखा तो उसकी आंखों की जो पुतलियां होती ये नहीं थी, और उस क्रीपी स्माइल, वो हंसी। माँ बाप पीछे हो गए उसको। अब उन्होंने कहा मामला चला गया हाथ से ऊपर, चक्कर क्या है, चक्कर क्या है। अब वहाँ मौलाना साहब बुलाए गए, मौलाना आए जो उतारा करते हुए आए। सही है। अब इन लोगों ने जो भी किया, मतलब पुरानी आयात से समथिंग जिस तरह भी करके चेक किया, तो कुछ 2-4 दिनों के बाद ये मामला सामने आया कि जो बूढ़ा था जिसको ये देखती थी हैं, वो उस इलाके का चौकीदार था। ओह। वो उस चौकीदार की रूह थी, मतलब। और वो चौकीदार कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में, मतलब वो अपनी नॉर्मल रूटीन कर रहा था, तो कार एक्सीडेंट में सेम उसी प्लेस पे, क्योंकि उसका काम क्या था, हिफाजत करना लोगों की, उसी प्लेस पे कार ने उसको हिट किया था। सही है। और वो एट दैट टाइम, मतलब उसी स्पॉट पे वो मर गया था। वो उसकी रूह थी, वो उसके अंदर आ गई थी। अब तुम ये सोचो कि उस चौकीदार की रूह उस बच्चे के अंदर क्यों आई। कॉमन सेंस है ना, तुम्हारे अंदर सवाल आना चाहिए, कोई भी आम इंसान होगा उसको ये बच्ची का चौकीदार से क्या ताल्लुक। बच्ची को चौकीदार से ये ताल्लुक था कि वो उस बच्ची को बचा रहा था। मतलब जब वो मरा है, हाँ, फिर उसकी रूह जो बदरू बन गया, उसको जिन कहेंगे क्या कहेंगे, वो उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है। किससे? किस चीज से? किससे? जो रूह उनके घर में ऑलरेडी मौजूद है।
ओहो, मतलब कि जी, मतलब एक जिन दूसरे जिन से बच्ची की हिफाजत कर रहा था। समझ में आया? वो देखा, वो करीब, फिर वो करीब, फिर वो करीब, फिर वो करीब, फिर उसके बैठ गया, फिर उसके अंदर। मैंने आपको बताया, अगर आपने सही से सुना हो, तो जब उसकी माँ उसके पास सोने आई है, सही है, तो उसकी माँ ने क्या सुना था? ऊपर धड़कने की आवाज़ें, छत पे से। वहां थी एक चुड़ैल। वो चुड़ैल, अब ये चीज़ें कैसे पता चली? हाँ। जब उन्होंने उतारा किया तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कहानियाँ खुली, चेन टू चेन बनी हुई थी। कहानियाँ खुली तो वो जो जो चुड़ैल की जो रूह थी वहाँ पे, उस लड़की के साथ उसी घर में ज्यादती हुई थी और उसे मार दिया गया था छत पे। सही है। इस और वो एक बदरू बन गई थी। वो सिर्फ कुंवारी, मतलब जो बच्चियां होती ना, लाइक वर्जिन या अनमैरिड, उनके ऊपर मतलब समझो कुछ इस तरह की कहानी जो मौलाना ने बताई, वो कहानी थी। तो वो उसकी रूह इसको, बच्ची को बचा रही थी। अब उन्होंने किसी तरह उतारा किया, उनके घर के हालात वालात को वो किया, उन्होंने फिर घर चेंज कर दिया, ज़ाहिर सी बात अपनी फैमिली को चाहिए, ठीक है। इस तरह वो 11 साल की बच्ची किसी ना किसी तरह करके बच गई। सही है। और आज भी उस चौकीदार को लोग देखते हैं। अच्छा। डिफेंस, कराची डिफेंस फेज नंबर 6 में, मैं प्रॉपर एड्रेस नहीं दे सकता हूँ, उसी जगह पे आज भी लोगों का कहना है कि वो ही चौकीदार हमें दिखता है। अच्छा जी, बताओ, कितनी स्ट्रेंज कहानी। है, खौफनाक कहानी थी भाई।